साहिब। अब आप बताइए, जिस स्थिति में आप बैठे हैं, अब तो दृष्टा और साक्षी भाव भी खत्म हो गया। आज बड़ा गर्म का पता नहीं क्या, कुछ मौसम गर्म है, कपड़ा भी पहन लिया। स्थिति में आज आप लीन हैं, मन मस्तिष्क कुछ कहीं एक्टिव है। कुछ नहीं। अब आप बताइए, इसमें भगवान को खोजने का कोई तरीका है? ये तरीका नहीं। भगवान जब अपने भगवान में खुद लीन हो गया, तो कोई नहीं कर सकते करेंगे। अब यहाँ इस स्थिति में न सूरज है, न चांद है, न शब्द है, न रूप है, न रस है, न गंध है, कुछ है? इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही साधना करते करते आज 395 दिन हो गया। दिन रविवार, तारीख 4 दिसंबर सन 2022, द्वितीय सत्र, शाम का समय। हम लोग 4 बजे बैठे हैं, 6 बजने वाला है, 5-7 मिनट बाकी होगा। अब जो स्थिति हम लोगों की बन रही है, इसी स्थिति को पाने के लिए ही अध्यात्म की जरूरत है। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारे श्रुति स्मृति, हमारे शास्त्र, हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि, अनेकों प्रकार के जीवों को इस रूप में लाकर खड़ा करने के लिए तरह तरह के उपाय बताए हैं। और जो तरह तरह के उपाय हैं, वो स्वयं में स्वयं को स्थापित करने के लिए, स्वयं को स्वयं में स्थापित करने के लिए। अब जो स्थिति हम लोगों की बन गई, अब बताइए, स्वयं को स्वयं में स्थापित कर ली कि नहीं? हो गया था। कोई पहाड़ चढ़ने वाली जैसी कोई घटना तो नहीं है, साफ साफ है। बस भगवान को पढ़ना है ईश्वर के सहारे। पंच प्रकृति भगवान है, ये बार बार मैं कहा हूं। और पंच प्रकृति के परे जो चेतन तत्व है, जो पुरुष है, पुरुषेति पुरुषः, जो शरीर रूपी पुर में निवास करने वाला चेतन तत्व है, उसको जानने का साधन है ईश्वर। धीरे धीरे अपने श्वास का अभ्यास करिए, अपने से अलग होकर के। और जैसे जैसे आपका अपना श्वास अपने से अलग होकर स्वयं का बोध होने में सहयोग करता है, धीरे 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 आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, शरीर, पंच प्रकृति, इसमें पीड़ा, दर्द, पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख, सुख, आनंद, समाधि, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, अब आप बताइए, इस स्थिति में किसी की जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं साहब। बताइए, ये जो शब्द आपने कहा, किसी की जरूरत नहीं। यही शब्द मैं शुरू में कहा होता 395 दिन पहले, और कहा भी था मैं, लेकिन क्या इस मेरे वाक्य में किसी को विश्वास हो रहा था? नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था जी। जो भी आप स्वयं साक्षी हैं इसके। जी साहब, तो समझ नहीं आ रहा था
क्योंकि समझ नहीं था। समझ में आ नहीं रहा था। उस समय हम देखने की बात करते थे, जानने की बात करते थे, समझने की बात करते थे। आप बताइए कि इसमें क्या देखने की जरूरत है? कुछ नहीं, कोई क्या जानने की जरूरत है? कुछ नहीं, क्या समझने की जरूरत है? कुछ नहीं। इसी स्थिति में पहुंचने के बाद गीता का 700 श्लोक पूरा एक ही बात कहता है, एसाम ब्राह्मी स्थिति नैनाम प्राप्य विमोहिते। इस स्थिति को प्राप्त हो जाने के बाद किसी की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब तक इस लेवल पर आप आ ना जाए, अगर गुरु के मार्गदर्शन को आपने छोड़ दिया तो फिर पौड़ जाएंगे। जैसे पानी भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीव माया लपटानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, लिखिए लिखिए जी। आपने 395 दिन पूरा मनोयोग से इसको सीखा, 2-2 घंटे के अभ्यास से। इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए अगर मैं 395 दिन पहले ही इस बात की जिक्र करता तो आपकी समझ में बात नहीं आती। और मैं किया भी, लेकिन किसी के समझ में आई नहीं। इसी हाल में जहाँ हम लोग बैठे हैं दोनों लोग, जी जी, इसी हाल में 30-35 लोग शुरू में बैठे हैं कि नहीं जी। अब आप बताइए कि ये स्थिति चाहते सभी हैं। और उस समय में जो मैंने अपने आश्रम में व्यवहार किया, सभी लोगों को बैठाने के लिए कोशिश की, कोई गलत कर रहा था मैं? नहीं, आप सही बात बता रहे थे साहब। कई लोग तो आश्रम में छोड़ दिए, डर के मारे कि 2 घंटा रोज बैठे पर, 2 घंटा सवेरे 2 घंटा साथ। और इसी स्थिति को पाने के लिए राम के आगे, कृष्ण के आगे, तुलसी के आगे, कबीर के आगे, कृष्ण के आगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे, अल्लाह के आगे, खुदा के आगे, गॉड के आगे रोज जो है हम लोग गिरा रहे हैं। और इसी स्थिति को मैं यहाँ अभ्यास करा करके वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी बात को किसी ने कुछ समझा? अगर समझा होता तो आज हम लोग सिर्फ 2 ही लोग नहीं होते, और भी लोग होते। लेकिन इस बात का मुझे पूर्ण अपने आप में संतुष्टि है कि हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा जो भी खोज किए हैं वो गलत नहीं किए हैं। कि पूर्व पुंज बिन मिलहिन संता, सत संगत संसृत कर अंता। वास्तव में बिना पूर्व की कमाई के जी, संत की भाषा को समझना इतना आसान नहीं है। आपके अंदर में जिज्ञासा थी, पूर्व की कुछ कमाई था, और आज भी इस शरीर में रहते हुए भी आपके अंदर में स्वयं को जानने की ललक थी। और यही ललक आपको इस लेवल पे लाकर खड़ा की है। अब यहाँ टोना टोटका से ले करके ध्यान साधना तक जितने भी क्रियाएं बीच में हैं, अष्ट सिद्धि, नौ निधि, तमाम तरह की चीज़ें जो बताई गई हैं, किसी की ज़रूरत है या इस लेवल पे वहाँ कुछ है? ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं देता है। एकदम शांति स्थिति अपनी बनी हुई है। अगर मन शांत है तो इसका मतलब कोई क्रिया नहीं हो रही है। और अगर क्रिया मन में हो रहा है तो मन शांत नहीं है। अब बताइए, बहुत सारे ऐसे संत हुए जो क्रिया योग कराए, नेति, धोती, प्राणायाम, उड़ने के लिए तमाम तरह की व्यवस्था इसमें है। और सबको पतंजलि योग ने सबको धज्जी उड़ाया है कि इस लेवल पे जाने के बाद ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन सतर्क और सावधान रहना। अगर आप सतर्क और सावधान नहीं हैं तो आप उसी में बह जाएंगे, उस सिद्धि में पहुंच जाएंगे।
और सिद्धि में गए तो इसका मतलब क्रिया हो गई। और जब क्रिया हुई तो प्रकृति में आप विलीन हो गए। जो कुछ भी हो रहा सब प्रकृति में हो रहा है, आप में कुछ नहीं हो रहा है। आप तो सब सिर्फ प्रकृति से परे हो, शांत स्वरूप, एकदम शांति स्थिति। इसी शांति स्थिति को पाने के लिए हम लोग ये अभ्यास किए। अब इसी को परिपूर्ण करना है। परिपूर्ण मतलब परिपक्व करना है। परिपक्व हो जाने के बाद जैसे कोई भी इंजन, चाहे वो मोटरसाइकिल का इंजन हो, चाहे वो एरोप्लेन का इंजन हो, मोटरसाइकिल से लेकर के एरोप्लेन तक जितनी भी गाड़ियां आप देख रहे हैं चलती फिरती, उसमें गियर होता है। गियर तब तक बदला जाता है जब तक हमारा वो स्थिति नहीं आ जाता जिसमें हमें बस एक रूपता में चलना है, बराबर बैलेंस बना करके, जिसको अंग्रेजी में टॉप गियर भी कहते हैं। तो टॉप गियर में आने के लिए एक गियर से लेकर के 5-6 गियर तक होता है, 6-6 गियर तक होते हैं। और जब जिस स्पीड में आपको चलना है उस स्पीड में जब इंजन आ जाती है, उसके बाद जब आप देखेंगे एकदम पहले के इंजन की आवाज़ से अपेक्षा उस लेवल पे जाने के बाद इंजन का जो आवाज़ है एकदम सामान्य हो जाता है, कुछ भी ना, बिल्कुल मन लीन हो गया। उसी तरह से जब तक हम अपने आप तक पहुंच नहीं जाते हैं तो मनोवृत्तियों के अनुसार गियर बदलते रहना पड़ता है। दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, पतंजलि योग के अनुसार 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, एक एक गियर बदल बदल करके हम लोग उस लेवल पर आते हैं। तो जब गियर बदलते हैं तो बुराई छूटती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, जितनी भी बुराइयां हमारे अंदर में हैं सब एक एक करके धीरे 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 छूटने लगते हैं। मीट, मांस, मछली, दारू, जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं, जीवन जीते हैं, जिस भी तरह से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उस सभी शरीरों में हम लोग जा चुके हैं। एक गरीब से लेकर के एक अमीर राजा तक जो कुछ भी हम देख रहे हैं उन सभी शरीरों में हम गए हुए हैं और धीरे 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 अपने बुराइयों को त्याग करते हुए अच्छाई को प्राप्त करते हुए इस लेवल पर आए हैं। अब जो स्थिति बनी है, मन बिल्कुल शांत स्थिति में आ गया। 2 घंटे लगातार हम लोग बैठ ले रहे हैं। 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक बिल्कुल लगातार 2 घंटा एक आकार वृत्ति इसी को कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी वृत्ति को कहते हैं दीप शिखा सम सोई प्रचंडा। यह प्रचंड जो स्थिति है इसमें बिल्कुल तदाकार स्थिति हो गई। हम वही हो गए जो हम खोज रहे थे, जिसकी चाहना थी, जिसकी इच्छा थी, जिसकी कल्पना थी, जिसका हम वेदों में, पुराणों में, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत महापुराण में, गीता में जिसको हम खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, वैसी हमारी स्थिति बन गई। अब इस स्थिति में
इस स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद अब हमारा और आपका कर्तव्य है कि इस स्थिति को बना करके रखें। इसमें कुछ भी घुसने मत दें। कितना भी बड़ा बाहर हानि हो रहा हो, वह हानि प्रकृति में हो रहा है। उत्थान के बाद पतन का नंबर आता है, बनने के बाद बिगड़ने का नंबर आता है। समाज एक एक करके एक बार इकट्ठा होता, मेला लगता है, फिर एक एक करके अलग अलग हो जाते हैं, सब मेला खत्म हो जाता है। ये सब प्रकृति के नियमानुसार है और हमारे आपके पूर्व कर्मों के लेन देन के हिसाब से, जिससे जो कुछ भी हम लिए दिए हैं वही हमसे मिलता जुलता है। अब दृष्टा भाव व्यवहारिक प्रक्रिया में भी रहना चाहिए कि मैं स्वयं शांत स्वरूप हूँ, मेरे में बाह्य कुछ भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति में हो रहा है। जो दृश्य मेरे सामने आ रहा है वह प्रकृति के नियमानुसार है, मेरे में कुछ नहीं है। मैं स्वयं एकदम शांत हूँ और अपनी शांत की स्थिति बनाए रखें। एक होता है जानकारी में शांत स्वयं रहना, एक होता है गैर जानकारी में। हमारे परिवार का कोई सदस्य शरीर छोड़ दिया, हम उसे तत्काल में रो रो कर अपने ही बुरा हाल कर लेते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है वह सब अज्ञानता में हमारे मन मस्तिष्क से साफ होता चला जाता है, बिल्कुल कुछ रह ही नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में हमें गैर जानकारी में उसे शांत करना पड़ता है, दुख प्रकट करते हुए। लेकिन अब हमारे में वो है नहीं। जब मेरा शरीर मेरे में नहीं है, समवाय संबंध से मैं प्रकृति और पुरुष का संबंध जो भोग रहा हूँ, तो ये बाह्य शरीर जो दूसरे का है वो तो मेरे में है नहीं। इसलिए अपनी शांत स्थिति को हमेशा ऐसे बनाए रखिए। व्यवहार में भी चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय अपने इस स्थिति को जितना ही मजबूत करेंगे उतना ही समझिए कि भावसागर आप पार करने का तरीका आपको मिल गया। भाव माने बुराई होता है, बुराइयों का सागर, अथाह सागर आपके मन मस्तिष्क में था। अब धीरे धीरे उससे पार पाने का स्थिति आपके मन में बन गई। अब यह स्थिति हम लोगों को बना करके रखना है। जितना ही बना कर रखेंगे उतने शरीर छोड़ते समय किसी प्रकार का मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक कष्ट नहीं होगा। और जब कष्ट नहीं होगा तो पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो कुछ हो रहा था सब प्रकृति में हो रहा था, मेरे में कुछ नहीं। मैं शांत स्वरूप और अपनी शांति स्थिति में धीरे से बस ट्रांसफर हो जाएंगे हम लोग अपने आप में, क्योंकि अपने आप में रहेंगे। अभी आप देखिए कि इस स्थिति में 2 घंटे में ही हमारे शरीर में कहीं दर्द महसूस हुआ नहीं, कहीं किसी प्रकार का मन में उद्वेग आया कुछ नहीं, हमारे खेत में बिया डालना है, कौन कोड़ना है, कुछ नहीं, दुकान में कोई है नहीं, घर पर बहुत सारे लोग आए होंगे, तमाम तरह की बातें जो कुछ भी पहले था चलता था, कुछ है मन में? कुछ नहीं। हमें कुछ लिखना है, पढ़ना है, जाना है, मिलना उठना है, कुछ भी नहीं मन में था। 2 घंटा लगातार आपके मन में कुछ नहीं था। और जब कुछ था नहीं तो जो हो रहा होगा, घटना जो हो रही होंगी, उससे तो आप अलग हैं कि नहीं? जी। एकदम शांत स्वरूप। ऐसी शांत स्थिति को परिपूर्ण करिए, मेरी शुभकामना है। और गुरु के सानिध्य में आपने इसे पूरा किया है तो इसको बरकरार रखना आपका काम है। हमने तो अपना जो दायित्व था उसे निभा दिया, और दायित्व निभा करके मैं आपको आपकी स्थिति तक पहुंचा दिया। तदासीत की जो स्थिति है
उस स्थिति तक पहुंचा दिया। अब इसमें पढ़ने लिखने, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, कोई भी भाषा की जरूरत नहीं है। बस सीधे सीधे अपने श्वास को देखिए और श्वास को देखते 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 ऊपर उठ जाइए, श्वास भी पीछे छूट जाएगा और आपकी स्थिति बिल्कुल जस की तस बन जाएगी। यही हो रहा है जी। साहिल।